हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुकैस बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो लेकर आ गए हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2024। तो भाई 2024 लगभग खत्म ही हो गया है। तो मतलब आज हम देखेंगे कि 2024 के लास्ट तक मतलब कौन किस पे भारी है। इंडिया पाकिस्तान का मिलिट्री कंपैरिजन होने लगा है। तो स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक पड़ोसी देश कहे जाने वाले भारत और पाकिस्तान को आज कौन नहीं जानता। इन दोनों के बीच की दुश्मनी इतनी गहरी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दोनों देश अब तक 3 बार युद्ध के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। और इतना ही नहीं आए, दिनों दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़प होती रहती है और दोनों देशों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट मैच किसी जंग से कम नहीं होता। और यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरी में से एक माना जाता है। और जब कभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध के बादल मंडराते हैं तो एशिया समेत पूरी दुनिया की सांसें थम जाती है, क्योंकि यह दोनों देश के पास एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स के साथ साथ ये दोनों न्यूक्लियर पावर देश भी है, जिनके बीच ऑल टाइम परमाणु जंग छिड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बनी हुई रहती है। आज भले ही भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा सैन्य शक्ति है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका, चीन और तुर्की के दम पर भारत के हर एक वार का जवाब देना सीख गया है। भारत जो अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिजीन्स टेक्नोलॉजी द्वारा नए नए वेपन्स और मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है, तो वही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की की मदद से वेपन्स बनाने में भारत से ज्यादा पीछे नहीं है। हालांकि दोनों देशों की फाइनेंशियल सिचुएशंस देखा जाए तो भारत इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से काफी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति इस समय किसी से भी छुपी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जहां भिखारी की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में आटे की भाव 800 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो हो चुकी है, लेकिन बावजूद किसके पाकिस्तान भारत को सैन्य ताकत में बराबर की टक्कर देने का दावा करता है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि पाकिस्तान में सेना की एक बड़ी रोल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने डिफेंस सेक्टर पर अंधाधुंध पैसा खर्च करता है, चाहे उसकी जनता क्यों ना भीख मांगती रहे। और तो और भारत का जानी दुश्मन चीन भी पाकिस्तान को आंतरिक सपोर्ट पहुंचाता रहता है, जिसक बदौलत पाकिस्तान आज भारत को आंख दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री के दम पर POK को बार बार वापस लेने की रट लगाते रहता है। और इसीलिए दोनों देशों की मिलिट्री साल दर साल दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री की रैंकिंग में हमेशा ही टॉप 10 में रहा है। इस वीडियो में हम लोग यह देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा देश किस लेवल पर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोनों ही देश के टोटल जियोग्राफिकल साइज की। तो भारत का टोटल एरिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान की कुल जियोग्राफिकल साइज लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वही दोनों देशों की करंट पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। तो वही पाकिस्तान के करंट पॉपुलेशन मात्र 25 करोड़ है। दोनों ही देश की नॉमिनल GDP की बात की जाए तो भारत की करंट GDP लगभग $4 ट्रिलियन है, जिसकी वजह से भारत आज दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर देश में से एक है। जबकि पाकिस्तान की करंट नॉमिनल GDP के बात की जाए तो वह तकरीबन $340 बिलियन है, जो कि भारत से लगभग 10 गुना कम है। दोनों देशों के डिफेंस खर्च की बात की जाए तो भारत अपने डिफेंस पर लगभग $75 बिलियन का खर्च करता है, जबकि वहीं पाकिस्तान की डिफेंस खर्च के बात की जाए तो पाकिस्तान अपने डिफेंस पर सालाना $10 बिलियन वैल्यू खर्च करता है। और यह भी अनुमान है कि दोनों देश आने वाले समय में लगभग इतने रुपए ही अपने डिफेंस बजट पर खर्च करेंगे। दोनों देशों की मिलिट्री रैंकिंग की बात की जाए तो इंडियन आर्मी दुनिया के चौथी सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है।
इसके मुकाबले पाकिस्तान के आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में 7वां स्थान प्राप्त है। लेकिन आने वाले दिनों में दोनों ही देश इन पायदानों से ऊपर देखने को मिल सकेंगे। और दोनों देशों के जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन की जाए तो इस फील्ड में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की। तो भारत के पास इस वक्त 1,45,000 एक्टिव पर्सनल्स मौजूद है, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास यह एक्टिव पर्सनल की संख्या मात्र 65 लाख है। दोनों ही देश की मेन बैटल टैक्स की बात की जाए तो इंडियन आर्मी के पास इस वक्त 4,700 से भी अधिक बैटल टैक्स मौजूद है, जबकि वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास 3,800 के करीब में बैटल टैक्स मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो भारत के पास यह मात्र 150 के करीब है। तो वही पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 800 से भी अधिक बताई जाती है। टावर आर्टिलरी की बात की जाए तो भारत के पास इसकी संख्या 3,300 से भी अधिक है और पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 3,200 बताई जाती है। इंडियन आर्मी के पास 1,000 से भी अधिक रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है, जबकि वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास इसकी संख्या 1,800 से भी अधिक बताई जाती है। दोनों देशों के बीच एयर पावर की कंपैरिजन की जाए तो दोनों ही देश इस फील्ड में अपने नए और एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम का उपयोग करती है। भारत 2,500 से भी अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स यूनिट का इस्तेमाल करती है, तो वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास लगभग 1,500 के करीब मिलिट्री एयरक्राफ्ट अवेलेबल है और इनमें से फाइटर जेट्स और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट की संख्या 500 से ज्यादा इंडियन मिलिट्री के पास है, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 400 के करीब बताई जाती है। मतलब दोनों ही देश के बॉम्बर जेट्स और ग्राउंड अटैक जेट्स की बात की जाए तो भारत के पास इसकी संख्या महज 130 यूनिट्स है, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास इन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 90 ही है। और कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो भारत के पास 150 से भी अधिक यूनिट्स अवेलेबल है, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास इन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की संख्या 130 ही है। दोनों देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की जाए तो भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 164 बताई जाती है, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास इस न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 170 से भी अधिक होने की संभावना जताई जाती है। अब दोनों देशों की नेवल पावर को देखा जाए, दोनों ही देश के उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात की जाए तो भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है, जिसे भारत ने खुद ही मैन्युफैक्चर किया है और आगे भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है, जबकि वहीं पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद नहीं है। और हेलीकॉप्टर कैरियर्स की बात की जाए तो इस वक्त दोनों ही देश के पास एक भी यूनिट मौजूद नहीं है। दुश्मनों के जहाज को समुद्र में निस्ताना बुद्ध करने के लिए भारतीय नेवी के पास 12 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद है, जबकि वहीं पाकिस्तान के पास कोई फुल फ्रेज्ड डिस्ट्रॉयर मौजूद नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास कुछ मिसाइल गाइड फ्रेट है जिन्हें यह अपने डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही देश के फ्रिगेट्स की संख्या को कंपेयर किया जाए तो भारत के पास इसकी टोटल यूनिट 12 बताई जाती है, जबकि वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास लगभग 9 फ्रिगेट्स मौजूद है। दोनों ही देश के सबमरीन्स की कंपेयर की जाए तो भारत के पास इस वक्त 18 यूनिट्स सबमरीन मौजूद है, जो कि पूरी तरह से एक्टिव कंडीशन में है, तो वही पाकिस्तान नेवी के पास इन सबमरीन की संख्या 10 बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच। वीडियो खत्म। न्यूक्लियर इसमें हमारे पास कोई नहीं है, इंडिया के पास मोस्टली न्यूक्लियर है। 4 हो गई है तकरीबन। यार ये आप अंदाजा आप खुद लगा लो, आपके सामने है सब कुछ कि भाई किस लेवल पे भारत जा रहा है। यार मैं अगर आपको एक सच्ची बात बताऊं ना, सच्ची बात, जो लैंड आर्मी है ना उसमें टक्कर दे रहा है। मतलब आर्मी के पर्सनल की बात नहीं कर रहा, मतलब टैंक्स या वो इस तरह की चीजें उसमें थोड़ी बहुत टक्कर है, थोड़ी बहुत सी टक्कर, थोड़ी बहुत टक्कर है। एयरफोर्स में टोटल इंडिया जीता हुआ, नेवी में टोटल इंडिया का पलड़ा भारी है। वो बेसिक फैक्ट शुरू पे जो हुए इंडिया का पलड़ा भारी है, उसमें इंडिया का बाय फार सबसे ज्यादा पलड़ा भारी है।
मतलब टोटली ओवरऑल मिलिट्री में ऐसी इंडिया दुनिया का चौथी महाशक्ति नहीं है। क्यों है भाई, आपके पास सामने था, इसमें कोई शक नहीं है, सही बात है, सारा रिजल्ट आपके सामने, तभी इंडिया को चौथी इंडिया महाशक्ति तो इंडिया का फिर लेवल ही अलग और है यार ना। इंडिया एक बहुत स्ट्रांग देश हो गया भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। इंडिया की तुलना अगर यार आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आज तुमसे भी क्वेश्चन है, मैं भी अपनी रैंकिंग रखता हूँ। दुनिया के अगर कोई 5 देश लाओ, 5 देश लाओ जिनका बारे में बोला जाए कि इनको इन्वेड करना सबसे मुश्किल है, आप किसका नाम लोगे? मैं नाम लूंगा इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, रशिया और पांचवा आजकल तो इजराइल ही बना हुआ है भाई, कोई भी इन्वेड कर रहा वो तो फिर भी पंगे चल रहे हैं, लेकिन मैं वैसे कंट्री की बात बता रहा हूँ जहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। बस यही है ना, मेरी यही कंट्रीज है और तो कोई नहीं। सही बात है, 5 मतलब मेरे। तो गाइस आपका क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।